नमस्कार किसान साथियों, आईटीसी मार्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आलू की फसल में उचित भूमि और जलवायु की क्या आवश्यकता होती है, बुआई की विधि क्या होती है और बीजों का चुनाव हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूमि की। तो आलू की फसल की खेती के लिए जीवाश्म युक्त उचित बलुई दोमट मिट्टी जो प्रॉपर तरीके से भुरभुरी हो, इसकी आवश्यकता होती है। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मिट्टी क्षारीय ना हो और इसमें जल भराव की समस्या ना हो। जहाँ खड़े पानी की समस्या होती है वहां पे हमें आलू की बुआई नहीं करनी चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना है कि आलू के कंद के आकार के बढ़वार के समय जो जलवायु है वो ठंडा होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं बुआई की विधि की। तो हमें इसके लिए ये ध्यान में रखना है कि यदि हम पौधों से पौधों की दूरी काफी कम रखते हैं तो यहाँ पे रोशनी, पानी या फिर अन्य पोषक तत्वों के लिए होड़ लग जाती है, जिस कारण से हमें कंद का आकार उपज में छोटा देखने को मिलता है। इसके विपरीत अगर हम पौधे से पौधे की दूरी काफी ज्यादा कर दें तो कंद का आकार तो बढ़ जाएगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम होने के कारण उपज में हमें कमी देखने को मिल सकती है। इसीलिए हमें पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी आपको 50 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी जो है 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं बीज के चुनाव की। तो यदि आप बड़े आकार के बीज चुनते हैं तो आपको उपज तो अच्छी मिल जाएगी, बड़े कंद मिल जाएंगे, लेकिन फिर बीज की जो रेट होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से हमें समस्या देखने को मिलती है, उतना लाभ नहीं मिल पाता है। इसके विपरीत अगर हम कंद बहुत छोटे ले लेते हैं तो इसमें रोग लगने की ज्यादा संभावनाएं होती है। अक्सर ये देखा गया है कि छोटे कंद में रोग की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम मध्यम आकार के 3 से 3.5 मिलीमीटर वाले कंद का उपयोग करें और जो 30 से 35 ग्राम के वजन के हों। कृषि संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आईटीसी मार्स ऐप डाउनलोड करें और अधिक जानकारी के लिए आप 1800 10 30545 पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।